प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज हम शब्द शुद्धि के अंतर्गत 6 नंबर का जो अभ्यास है वो लेकर के आए हैं और यहाँ 102 से और 125 तक के शब्द शुद्धि से संबंधित जो शब्द हैं वो हम लेकर के आए हैं और ये बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द हैं जो कि व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत बार बार हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, एक एक का रुख करते हैं इन शब्दों को और सही स्थिति क्या हो सकती है शब्द शुद्धि के अंतर्गत देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पहला शब्द दिया हुआ है अनुसूया। आप ये नाम सुनते ही एक ऋषि की पत्नी, जो अत्रि ऋषि की पत्नी है, उसका ध्यान आपकी ओर आकर्षित होता है। तो यहाँ विद्यार्थियों इस प्रकार से अनुसूया अनुपसर्ग लगा हुआ है, यहाँ देख करके आप स्थिति को भ्रमित होते हैं। विद्यार्थियों, सही जो शब्द होता है वो इस प्रकार से होता है अनुसूया। उ की मात्रा नहीं है इसमें, अनुसूया। अनुसूया का जब शाब्दिक अर्थ देखते हैं विद्यार्थियों, तो द्वेष से, ईर्ष्या से जो रहित है, उससे जो मुक्त है, ईर्ष्या से जो मुक्त है, वो ऐसी स्त्री अनुसूया कहलाती है। तो अनुसूया, अनु नहीं है, अनुसूया। दूसरा है विद्यार्थियों अहर्निश। ये दिन और रात के समूह के रूप में ये शब्द आता है। तो यहाँ हम शुद्ध शब्दी के हिसाब से अहर्निश इस प्रकार से इसको लेते हैं। अहर्निश, अहर्निश दिन रात। विद्यार्थियों, ये दोनों ही जो शब्द हैं बार बार आते हैं व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत। यहाँ विद्यार्थियों देखते हैं हम, इसमें आधा रह है और ये री भी लगा हुआ है, तो एक साथ इन दोनों को नहीं लगाते हैं। दोनों ही शब्दों में इस प्रकार की स्थिति आती है। तो यहाँ केवल ऋषि वाला आता है। आप जो शुद्ध दृष्टि से देखेंगे तो इसमें केवल ये लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे। तो यहाँ श्रृंगार जो है इस प्रकार से आता है। इसी प्रकार से श्रृंखला है, वो भी ऐसी आती है। एहसास शब्द लिखा हुआ है 106 नंबर पर, तो ये शब्द नहीं होता है, एहसास सही होता है, एहसास। विद्यार्थियों, कनिष्ठ जो छोटा होता है इसका विलोम होता है वरिष्ठ। तो ये तय नहीं है इसमें, कनिष्ठ पद में जो छोटा होता है ठय होता है, कनिष्ठ इस प्रकार से आता है। विद्यार्थियों, ये बहुत बार आता है, कार्यवाही, अमल में लाना, इस प्रकार से। तो दो रूप इसके आते हैं व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत। तो आप देख सकते हैं, एक तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दें, या तो कार्यवाही इस प्रकार से भी शुद्ध होता है और इस प्रकार से भी हो सकता है कार्रवाई। ये दोनों ही शब्द विद्यार्थियों शुद्ध हैं। तो कार्रवाई लिखेंगे तो कार नहीं लिखें, इसमें कार्यवाही या कार्यवाही। तो इस प्रकार से दोनों ही शुद्ध है। यहाँ पर किंचित शब्द है विद्यार्थियों, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें शुद्धि करने में। यहाँ केवल हम तय में यदि हलंत लगा देते हैं तो ये बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। किंचित, किंचित मात्र। देखिए, कृपया शब्द सही नहीं है। प्लीज का जो हिंदी अर्थ होता है वो कृपया, इस प्रकार से इसको शुद्ध रूप में हम लिखते हैं। ये जो है भरत की मां कैकेयी रामायण का पात्र है, तो कैकेयी इस प्रकार से हम इसको शुद्ध लिखते हैं। पहला जो है वो एक की मात्रा लगेगी कै के ऊपर और दूसरे में एक की मात्रा लगेगी, इस प्रकार से शुद्ध होता है। विद्यार्थियों, अगला है सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीकरण। सही नहीं है, केंद्रीय नहीं है ये, और करण जो प्रत्यय है उसके लगने से ये हट जाता है। सही होता है केंद्रीकरण, इस प्रकार से शुद्ध होता है। कौशल्या विद्यार्थियों, शब्द शुद्धि के हिसाब से दो प्रकार से लिखा जा सकता है इसको। एक तो कौशल्या ऐसे लिख सकते हैं हम, दो मात्रा आएंगे उ की मात्रा, और एक ऐसे शय की जगह पर से सलेट भी आ सकता है। इस प्रकार से ये दोनों ही शब्द विद्यार्थियों कौशल्या के शुद्ध हैं। विद्यार्थियों, ये आता है, आपने देखा है, सुना है कि खेती, वह तो खेती हर मजदूर है। खेती हर यानी कि खेती पर आश्रित रहने वाला। तो यहाँ विद्यार्थियों हर जब प्रत्यय आता है इसमें तो उसके अनुसार और मात्रा जो है वो छोटी हो जाती है। तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये कैसे शुद्ध होगा, लेकिन इसी प्रकार से आता है खेती हर। मजदूर का विशेषण है,
और जो खेती करता है उसके लिए खेती हर में छोटी की मात्रा हो जाती है, तय में तो खेती हर इस प्रकार से होता है। विद्यार्थियों ये कहा जाता है कि गणमान्य नागरिकों, तो ये गण नहीं है, गण्य है, गण्यमान्य, इस प्रकार से विद्यार्थियों ये शुद्ध होता है, गण्यमान्य। कुछ और भी हैं, 116 नंबर देखते हैं, गीत प्लस अंजलि या गीता प्लस अंजलि। तो यहाँ विद्यार्थियों ध्यान रखना है आपको, ये बड़ी की मात्रा नहीं है, ये शुद्ध रूप में छोटी की मात्रा इसमें आती है, ये शुद्ध होगा। यहां विद्यार्थियों गण प्रत्यय, जब गण जुड़ जाता है तो इसमें जो गुणी है, गुणीजन में वो छोटी मात्रा हो जाती है। इसी प्रकार से चिन्ह, हमारे ये शब्द शुद्धि के इससे पहले जो टॉपिक आया था विराम चिन्हों का, तो उसमें विद्यार्थियों चिन्हों को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है इसमें न छोटा लिखा हुआ है, जो कि आधा ये नहीं होता है, इसमें है आधा होता है। तो है को आधा हम किस प्रकार से लगाएंगे कि है के नीचे हलंत लगा देते हैं, कि हलंत जिसमें लगता है वो आधा हो जाता है, तो यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरी स्थिति इसकी ऐसी भी हो सकती है के नीचे ये न लगा सकते हैं। तो है जो नीचे लगा होता है, अर्थात जो आधा जैसा लगता है लेकिन होता वो पूरा है, तो चिन्ह ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। ज्योत्सना, ज्योत्सना नहीं होता है, ज्योत्सना। इस प्रकार से झोंपड़ी, इसमें दो मात्राएं नहीं है, एक मात्रा ही है झोंपड़ी। रेडियो को शब्द को भी ध्यान से देखें आप, जो कि श्रव्य माध्यम में आता है, रेडियो को आता है, बिल्कुल शुद्ध है ये विद्यार्थियों। रेडियो इस प्रकार से लिखेंगे। ये तत्वाधान या सौजन्य जिसको कहते हैं, तत्वाधान नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है तत्वावधान, तत्वाव व एक्स्ट्रा आता है धान। इसी प्रकार से हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, तत्व लिखते हैं, तो तत्व में एक तय नहीं आता है, दो आधे तय आते हैं, तब जाकर के शुद्ध होता है। तत्व इस प्रकार से लिखें आप हिंदी के विद्यार्थियों। त्योहार में भी एक ही मात्रा आती है, त्योहार, इस प्रकार से इसको पर्व जो होता है उसको लिखते हैं। एक दायां बायां इस प्रकार से आता है, तो विद्यार्थियों ये द के ऊपर अनुनासिक यानी कि चंद्रबिंदु नहीं लगता है, या के ऊपर लगता है दायां, इसी प्रकार से बायां लिखेंगे। तो विद्यार्थियों ये 102 से 125 तक के जो आपके शब्द शुद्धि के अंतर्गत हमने आपके सामने ये जो शब्द लाए हैं, ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं विद्यार्थियों, और आपकी व्यावहारिक व्याकरण को मजबूत करने वाला ये टॉपिक चल रहा है। रीट के अंतर्गत जो हिंदी के पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, इसी प्रकार से शब्द शुद्धि जो प्री एसटीसी की एग्जाम होती है उसमें दिया हुआ है, और विशेष रूप से कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इनका बार बार अभ्यास करें। हमारी श्रृंखला अभी और चलने वाली है, एक आध वीडियो और लेकर के आएंगे। जो मुख्य शब्द होते हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं, उनकी तरफ से आप निश्चिंत रहें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।